companions, this is Dipti Gulshrestha and welcome back to Dipti Talks. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे सक्सेस सीक्रेट्स के बारे में दैट विल मेक यू एस इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। होता क्या है ना कि हम पढ़ाई कर लेते हैं, हमें कंसेप्ट भी आते हैं, हम क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं, फिर क्या ऐसा होता है जो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो हम ऐसी ही 4 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं एंड आई एम डैम श्योर इससे बहुत सारे बच्चे रिलेट करेंगे। सो वीडियो एंड तक देखना। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज अटेम्प्ट 100 मार्क्स ऑफ पेपर। देखो बात को समझो, कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं अपने में, ठीक है। अगर छोड़ के आओगे तो वैसे भी 0 मिलना है। इससे अच्छा ये होगा कि आपको जितना पेपर आता है उतना पेपर पहले कर लो एंड फिर जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उनको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। एट द एंड कंसेप्ट तो वही है, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है बट कंसेप्ट तो उसमें वही लगेगा ना। अगर आपने एक स्टेप भी उसका ठीक लिख दिया या एक स्टेप भी ठीक से कैलकुलेट कर दिया, मार्क्स तो मिलेंगे। स्टेप मार्किंग तो होती है ना, ठीक है, उसके तो मार्क्स मिलेंगे। 0 से अच्छा तो 1 नंबर है ना। और 1 नंबर की वैल्यू हमारे कोर्सेज में क्या है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अटेम्प्ट करने का कोई नंबर नहीं होता, अटेम्प्ट करने के कोई मार्क्स नहीं है, इस भ्रम में मत रहना। बट अटेम्प्ट करोगे उससे आपके मार्क्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ट्राई करो कि आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आओ आप। नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमाइंड, डोंट पैनिक इन एग्जामिनेशन हॉल। मेरी बहुत बच्चों से बात हुई है एंड ये होता भी है, मैंने भी देखा है, मेरे साथ भी हुआ है कि हम एग्जामिनेशन हॉल में इतने पैनिक हो जाते हैं कि जो हमें आता है ना हम वो भी भूल जाते हैं ना, अपना पेपर ख़राब कर लेते हैं एंड उससे हमारे नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन पे भी अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अपने आप को संभाल के रखो, इतना मेंटली स्ट्रांग हो, कोशिश करो। आप एक प्रोफेशनल कोर्स में आपको इतना मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, कैसा भी पेपर आ जाए, कुछ भी आ जाए, कंसेप्ट नहीं जाते हैं, ठीक है। पेपर आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होता है, पेपर कंसेप्ट से बाहर नहीं होता। कितना भी डिफिकल्ट आ जाए आपको शांत रहना है एंड पेपर को शांति से सॉल्व करना है। बहुत बच्चे वहां जाके इतना पैनिक हो जाते हैं कि वो अपना एग्जाम पेपर पूरा खराब कर लेते हैं। सो डोंट पैनिक इन द एग्जामिनेशन हॉल। आपकी इतने महीनों की मेहनत होती है, आपको वहां पे अच्छे से प्रेजेंट करके आनी है, बर्बाद करके नहीं आनी, ठीक है। और आराम से करो पेपर को, कितना भी डिफिकल्ट पेपर हो आप शांत मन से करोगे ना, आप मोस्ट ऑफ द पेपर को अच्छे से कर जाओगे, ओके। ये थर्ड वाली मिस्टेक तो हम में से बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो थर्ड सक्सेस सीक्रेट हमारा क्या है? डोंट डिस्कस योर पेपर एंड डोंट रिव्यू योर पेपर आफ्टर द एग्जाम। एग्जाम हॉल से निकलने के बाद अपना पेपर ना तो आपको किसी से डिस्कस करना है, ना ही घर आके उसको रिव्यू करना है। ये नहीं घर आके चेक कर रहे हो कि कौन कौन से आंसर सही गए, आप फिर पैनिक हो जाओगे, आप फिर अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम खराब करोगे। अगर आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करोगे, उसका आंसर कुछ और आया है, आपका कुछ और आया है, वहाँ भी पैनिक हो जाओगे। ये मैंने अपनी अब तक की CMA जर्नी में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। मैं एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद सीधे घर आती हूँ, ना तो मैं किसी से डिस्कस करती हूँ एंड ना ही आज तक मैंने अपना पेपर घर आके चेक किया है कि मैं कितना ठीक करके आई हूँ, कितने मार्क्स मुझे मिलेंगे। ये आपको गलती नहीं करनी है, इससे नेक्स्ट पेपर की परफॉर्मेंस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है आपका। अगर आप वहाँ डिस्कस करोगे, उसका कुछ और आंसर होगा, आपका कुछ और होगा, आपको लगेगा आपने गलत कर दिया, मूड इतना खराब करके आओगे कि अगले पेपर की तैयारी में मन ही नहीं लगेगा। घर आके रिव्यू किया, कुछ गलत निकल गया, फिर आपका मूड ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए ना तो आपको अपने पेपर को रिव्यू करना है, ना ही किसी के साथ डिस्कस करना है। अपने फ्रेंड से भी मना कर दो अगर वो आपसे उसके साथ डिस्कस करने की कोशिश करे कि मेरे को डिस्कशन नहीं करना है पेपर पे, ठीक है। आके अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में लगो और अपना नेक्स्ट पेपर के तैयार करो एंड उसको देख के आओ। तो आपको ना तो किसी से डिस्कस करना है अपने पेपर, ना ही खुद अपने आप से रिव्यू करना है। लास्ट सक्सेस सीक्रेट, ध्यान से सुनना, जो आपको करना है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड क्लीन आंसर शीट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, अपार्ट फ्रॉम करेक्ट आंसर
हम एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो वो हमसे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी एक्सपेक्ट करते हैं। वो ये भी देखते हैं कॉपी चेक करते टाइम कि बच्चे को कितना कंसेप्ट क्लैरिटी है। अगर हमारी कॉपी में बहुत ज़्यादा काटा पीटी होगी, बहुत ज़्यादा आंसर जैसे काट काट के लिखा है, ओवरराइट करके लिखा है, तो उससे भी मार्क्स पर इफेक्ट पड़ता है। तो जितना हो सके काटा पीटी आपको वहाँ पे नहीं करनी है, बिल्कुल क्लीन एंड प्रिसाइज आंसर करना है। जो भी आपको वर्किंग करनी है पहले रफ पेज पे पीछे कर लो, वहाँ कितना भी काट पीट लो, बट आपका जो आंसर होना चाहिए, फाइनल आंसर जो आप दे रहे हो वो अच्छे से होना चाहिए। अगर आपसे कोई आंसर गलत भी हो गया है उसको पूरा कट करके दोबारा करो। ये नहीं कि वहीं जितना जितना गलत हुआ उतना उतना कट किया फिर कंटिन्यू कर दिया, उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। कट करके नेक्स्ट पेज से दोबारा उसको स्टार्ट करो, कुछ नहीं जा रहा है। आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा काटा पीटी उसमें नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंट होना चाहिए कि आपको क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये बातें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, पैनिक नहीं होना है एग्जामिनेशन हॉल में। सेकंड, आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। थर्ड, अपना पेपर ना ही किसी के साथ डिस्कस करना है, ना ही खुद रिव्यू करना है। एंड फोर्थ, क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट एंड क्लीन आंसर शीट। 4 सक्सेस सीक्रेट्स जिनको आपको बहुत ध्यान में रखना है अपार्ट फ्रॉम योर प्रिपरेशन। एंड गुड लक, ध्यान रखना अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।